तो निफ्टी का चार्ट मैंने जैसे खोल रखा है यहाँ पे, बहुत क्लियरली हमारा क्या दिख रहा है, डाउनफॉल आ रहा है। जैसे हमने प्रिडिक्ट और एनालाइज करा था कि हमारा एक डाउनफॉल आ सकता है, वैसे ही हमें यहाँ पे दिखा है कि डाउनफॉल आता हुआ निफ्टी में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। इसके बाद एलएनटी का किसी का डाउट था, वो फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एलएनटी पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। एलएनटी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मैं मार्क करके दिखाऊं आपको, तो बहुत सिंपल, यहाँ पे एक एलएनटी ने ना ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिला था। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करके यहाँ पे लगा दूं, तो ऐसा समथिंग हमारा यहाँ पे चार्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया कौन सा है, सपोर्ट एरिया हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, इस पे सपोर्ट एरिया है। एंड रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ हमारे जो ऊपर के लेवल्स है, जो अब नए क्रिएट हुए हैं, ये जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई क्रिएट हुआ है, इसको हम एक रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। एंड ये जो हमारी ग्रीन वाले लेवल है, इसको हम एक रेजिस्टेंस समझ सकते हैं ऊपर की साइड पे। यहाँ पे बेसिकली ब्रेकआउट आया था, बहुत अच्छा चैनल ब्रेकआउट हमें यहाँ पे एक आता हुआ दिखा था। तो यहीं पर ही इस एरिया के अराउंड हमारा एक इसमें सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार रिवाइज करवा दूं, दो एंट्री पॉइंट से हमारा प्रॉपर बनता है, दो डाटा पॉइंट से हमारा प्रॉपर हम कंफर्मेशन लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्रिएशन हो गया है। दो डाटा पॉइंट, लेट्स से अगर आप सपोर्ट मार्क कर रहे हो, पहली बार नीचे आया, फिर दोबारा नीचे आया, दो बार जब हमारा आ गया नीचे, यहाँ पे आ गया जब दो बार, दूसरी बार, तो एंड उससे जब उठा, दूसरी बार नीचे आके सेम लेवल से जब उठा, तो ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन पॉइंट, ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन पॉइंट। दो कंफर्मेशन पॉइंट के बाद हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया। उसके बाद जब भी प्राइस यहाँ नीचे आएगा एंड वहां से वापस ऊपर जाता है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा सपोर्ट अच्छा बना है, हमारा सपोर्ट करेक्ट बना है। एंड अगर आप ये दोनों पॉइंट्स भी मार्क करते हो ना, जो दो सेम लेवल पर है, तो भी आपका सपोर्ट करेक्ट है, क्योंकि सपोर्ट कुछ नहीं है, सपोर्ट एक जोन है जहां से प्राइस बार बार ऊपर जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही क्या है वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। बट उससे पहले मेरे को एक बार ये क्लियर करने दो। इन्फोसिस का किसी ने पूछा था, इन्फोसिस का जो मैंने कहा था, दो रीजन बहुत सिंपल से बहुत छोटे से हैं जिसकी वजह से इन्फोसिस ने इतना बड़ा फॉल देखा। दो इतना बड़ा फॉल मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने हालांकि ये भी अपडेट कर दिया था चैनल में रिजल्ट देखने के बाद कि वीक इन्फोसिस हमें दिखेगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। एंड सिमिलर यहाँ पे कुछ होता हुआ हमें दिखा, इन्फोसिस ने एक बहुत बड़ा फॉल दिखाया नीचे जाके, यहाँ पे एक ओपनिंग बहुत गैप डाउन मिली, क्योंकि इसका रिजल्ट फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन है आईटी सेक्टर थोड़ा वीक चल रहा है, क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनीज है इस टाइम पे थोड़े ले ऑफ ज्यादा कर रही हैं, थोड़े रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इस चक्कर में आईटी सेक्टर थोड़ा वीक चल रहा है। तो वीक आईटी सेक्टर के साथ जब इन्फोसिस में एक जो रिजल्ट दिखा, इवन दो इट वाज पॉजिटिव, इवन दो उसमें प्रॉफिट था, बट वो एक्सपेक्टेशन से कम था, तो वो भी एक नेगेटिव साइन हुआ। एंड दोनों नेगेटिव साइन कंबाइन होने के बाद हमें एक इन्फोसिस के अंदर फॉल दिखा अच्छा खासा। ठीक है, अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या इन्फोसिस, हाँ जी इन्फोसिस अगर आपको लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करना है, इन्फोसिस इज अ वेरी गुड कंपनी, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमारे देश की बड़ी कंपनी है। अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से देख रहे हो, तो आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो थोड़ी सी इस फॉल के पास, यू कैन डेफिनेटली डू एन एसआईपी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा आप यहाँ पे पुट इन करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एसआईपी का मतलब कुछ नहीं होता देवांशु जी। एसआईपी का मतलब बहुत सिंपल होता है कि आप हर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं, हर इंटरवल में। जैसे आपने लेट्स से आपके पास टोटल कैपिटल लेट्स से 50,000 रुपीज है, एंड वो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में डालना चाहते हैं। ठीक है, 50,000 रुपीज एंड आप पर्टिकुलर स्टॉक में डालना चाहते हैं, तो आपने क्या करा, आपने 50,000 को डिवाइड करा छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे 5,000 के टुकड़ों में, एंड हर हफ्ते आपने 5-5 हजार उस स्टॉक के अंदर डाले। तो एक एवरेज हमारी क्रिएट होती है, चाहे मार्केट ऊपर भी जा रहा हो नीचे भी जा रहा हो, हमारी एक एवरेज अच्छी क्रिएट होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप ऐसे ही भी करना शुरू कर सकते हो, मतलब आप छोटे छोटे इसमें इन्वेस्टमेंट्स अपने बनाना शुरू कर सकते हो। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझाने वाला हूँ। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए से रिवाइज करूंगा क्योंकि पिछले सेशन में हमारा ये चीज रह गई थी। देखो, मैंने बताया था कि आपको लेवल मार्क करना है, आपको लाइन ऊपर भी मार्क करनी है, आपको लाइन नीचे भी मार्क करनी है। एंड लाइन मार्क करते हुए आपको क्या करना है, आपको ऐसे जब प्राइस ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, तो ये जब पॉइंट है ना, इनको लेके मार्क करना है। बट इन पॉइंट्स को एग्जैक्टली कैसे मार्क करना, ये जानना भी आप लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, इसमें हमारा इशू क्या आया, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन में हमारा इशू क्या आया, कि एक लाइन यहाँ पे यहाँ तक बनी, देखो ये जो रेड कैंडल है यहाँ तक बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल यहाँ तक बनी, बट आगे हमारी ये ग्रीन कैंडल नीचे चली गई थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कैंडल थोड़ी ऊपर रह गई, हमारी ये वाली रेड कैंडल थोड़ी ऊपर रह गई, तो ये प्रिसाइज नहीं बना। ठीक है, कभी भी आपको प्रिसाइज जोन बनाना है, कभी भी, क्योंकि लेट्स से देखो, अगर आपने, आप लोग मेरा एक एग्जांपल समझना, अगर आप लोगों ने ये लाइन यहाँ पे मार्क कर दी होती, यहाँ पे रेड लाइन के इसके ऊपर, तो अगला यहाँ पे जब प्राइस इसके नीचे आया तो आपको लगता है यार ये तो ब्रेकडाउन हो गया, ये तो हमारा सपोर्ट टूट के नीचे चला गया प्राइस, तो वहां पे आपको हो जाती क्या, कंफ्यूजन, आपको क्या हो जाती कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन ना हो और आप एकदम प्रिसाइज जोन कैसे मार्क कर पाओगे, ये मैं आपको समझाऊंगा
अभी, ताकि आपके जो जोन्स बने ना आगे से वो अच्छे बने, आप अच्छे। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे आज मैंने क्लास का मैसेज 7:30 डाला था, तो कभी कभार क्या होता है मैं मैसेज लेट डालता हूँ, बट एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि हमारी क्लास मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे होगी। क्या मैंने बताया कि नहीं बताया, मुझे बताओ। सबको मैंने बताया, सबको पता है ना कि हमारी क्लास होती है मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 2 हफ्ते से हम कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो कभी कभार अगर मेरा डालने का मैसेज लेट भी हो जाए तो आप ये मत सोचना कि आज क्लास नहीं है। अगर क्लास नहीं होगी तो मैं सुबह ही आपको या दोपहर तक आपको बता दूंगा कि क्लास आज नहीं होगी, कल होगी या परसों होगी, इमरजेंसी की वजह से। बट नहीं तो हमारी क्लास नॉर्मली इसी टाइम रहती है। एल्ग्रो एडमिन पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो साहिल वर्मा जी, वहां से सारी चीजें मेरे को कन्वे हो जाती हैं। अगर आपको मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो मैं एक बार उनको बोल दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर देंगे डिटेल्स, या कोई ऐसा लिंक क्रिएट कर देंगे, ग्रुप क्रिएट कर देंगे जिसमें आप भी कुछ टाइप इन कर सकते हो, मैं भी कुछ टाइप इन कर सकता हूँ। नहीं तो आप अपनी क्वेरीज वहां पे जरूर डाल सकते हो। और मैं यही क्लियर करना चाहता था कि हमारी क्लास होती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आप ये बात हमेशा याद रखना, कभी थोड़ा मैसेज लेट हो जाता है, जैसे आज मैं भाई बाहर था, मैं 7:30 के अराउंड घर आया तो मेरे को तभी इंटरनेट कनेक्शन मिला, तो मैं तभी कर मैसेज डाल पाया कि हाँ हमारी क्लास है। तो आप ये बात हमेशा याद रखना, जितने भी लोग हैं, वांट एटलीस्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि हमारी क्लास होगी। ठीक है, ठीक है रोचो जी, मैं उनसे एक बार कन्वे कर देंगे ना, एक ऐसा कर लेते हैं जहाँ पे सारे लोग एक साथ बात कर पाए। चलो अब बैक टू द टॉपिक, टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें क्या समझना है, एट रेजिस्टेंस सी रेड कैंडल, एट सपोर्ट सी ग्रीन कैंडल। अभी बहुत सिंपल है। अब जैसे इन्फोसिस का ही चार्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 2 डाटा पॉइंट्स चाहिए, राइट। 2 डाटा पॉइंट्स मैंने बताया था, तो दोनों डाटा पॉइंट्स में से लेट्स से हमारा फर्स्ट डाटा पॉइंट ये वाला है एंड सेकंड डाटा पॉइंट ये वाला है। दोनों डाटा पॉइंट में से आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो लोएस्ट ग्रीन कैंडल है ना, क्योंकि हमें ग्रीन कैंडल क्यों देखनी है, बिकॉज वी सी द ग्रीन कैंडल एट सपोर्ट। मैंने यहाँ पे भी लिखा ग्रीन कैंडल एट सपोर्ट, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल देखो। तो दोनों दोनों डाटा पॉइंट्स है ना, उनके अंदर से जो ग्रीन कैंडल है, इस केस में ये वाली है, देखो लोएस्ट ग्रीन कैंडल ये, इसको मार्क कर लो। इसका लो भी मार्क कर लो, इसका हाई भी मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे करके इसको मार्क कर लो। एक मिनट, देखो एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, अपने दिमाग में ये बिल्कुल बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द एंटायर कैंडल इज टू बिग, मार्क द मार्क ओनली द बॉडी, मार्क ओनली द बॉडी। ठीक है, अब ये चीज है जो आप अप्लाई कर सकते हो। आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस, ये चीज आप ये अप्लाई कर सकते हो जब भी आप ये मार्क कर रहे हो। अगर पूरी कैंडल बहुत बड़ी लिखे दिखे तो सिर्फ बॉडी मार्क कर सकते हो। अब जैसे इस केस में हम 2 तरीके से कैंडल मार्क कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल हमारी लोएस्ट कैंडल है ये वाली, इसको हम 2 तरीके से मार्क कर सकते हैं। एक मैं पूरी कैंडल को मार्क कर लूँ, वो कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा। ठीक है, या तो मैं यहाँ से मार्क कर लूँ इसको, इसका लोएस्ट पॉइंट, एंड इसका यहाँ तक मार्क कर लो हाईएस्ट पॉइंट। बट एक बहुत बड़ा जोन बन गया है, ये एक बहुत बड़ा जोन बन गया है जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, बट ये जोन बहुत बड़ा बन गया है। तो इतने बड़े जोन में थोड़ी डिफिकल्टी होती है हमें ट्रेड करने में। तो थोड़ा प्रिसाइज एंड थोड़ा छोटा जोन अगर हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, बॉडी बहुत, ये क्या कहते हैं, पूरी कैंडल बहुत बड़ी है सपोर्ट की, तो हम इसका क्या करेंगे, सिर्फ बॉडी मार्क करेंगे। तो मैंने इसकी यहाँ पे बॉडी मार्क कर ली एंड यहाँ पे इसकी बॉडी मार्क कर ली। तो ये हमारा एक जोन बन गया छोटा सा, जिसके अंदर हम ट्रेड अप कर सकते हैं ऑन द ब्रेकडाउन। तो आप देख सकते हो प्राइस ने आके इसी जोन से क्या लिया, सपोर्ट लिया यहाँ पे, इसी जोन से यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, कैसे लिया, नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये हमारा एक जोन क्रिएट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस जोन भी क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से आपने क्या करा, हाईएस्ट वो कैंडल रेड वाली, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो हम रेड कैंडल देखेंगे, उसका मार्क कर लिया यहाँ पे एक टॉप, एंड उसका मार्क कर लिया यहाँ पे एक बॉटम। तो ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस जोन, जो कि हमारा यहाँ पे भी प्रीवियसली भी अप्लाई होता हुआ हमें दिख रहा है। डाटा हम और देख लेते हैं जिससे हम एक प्रिसाइजली और ये मार्क कर पाए, या इसमें पीछे चल के देख लेते हैं कहीं पे हमें मिले तो हम जिससे लेवल मार्क कर पाए एक बार, ताकि ना सबको क्लियर हो जाए एक बार। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा ना, नहीं होगा तो दूसरा चार्ट खोल लेंगे, उसके कोई इशू नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे अच्छा जोन नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। चलो यहाँ पे एक अच्छा मेरे को दिखता हुआ जोन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ये जो हाईएस्ट पॉइंट है विक का, ये वाला, ये एंड ये हमारे 2 पॉइंट्स बने, ये नियर बाय पास पास ही है। अगर मैं इस पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखो, अरे सॉरी ये क्या ड्रॉ हो गया, ये इस पे मैं लाइन मार्क करूंगा ना तो ये हमारा पास पास ही दिख रहा है आपको, ये वाला हाई और ये वाला हाई। तो अगर हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाना है, किन से, सिर्फ और सिर्फ ये 2 डाटा पॉइंट्स है, ये और जो हमारे 2 डाटा पॉइंट्स है, इनके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करना है तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो मैं इससे आगे का आपको वो भी दिखा देता हूँ, छुपा देता हूँ इससे आगे, ताकि हम बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो हमारा चार्ट कैसे बना, या क्या, एक काम करते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, आपके सामने की बात है, थोड़ा और पीछे चल के हम देखते हैं।
मुझे देना, 1 मिनट देना, चार्ट रीसेट हो गया थोड़ा सा। अब मैं आपको यहाँ से बिल्कुल एकदम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, देखा। यहाँ से अब मैंने प्ले कर दिया, तो यहाँ से अब कैंडल्स बनेंगी हमारी। तो जो दो हाईज हैं वो लेके हम ट्राई करेंगे क्या, एक रेजिस्टेंस जोन बनाने का। यहाँ पे देखते हैं कैंडल्स फॉर्म हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो छोटा सा रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हुए, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे, हल्का सा, एंड छोटा सा यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर नीचे जा रहा था, ठीक है। अरे आपको समझ आएगा राहुल, टेंशन मत लो। क्लियर चार्ट में तो अगर इसमें आप समझ जाओगे ना, तो क्लियर में तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने ऐसे कर दिया या, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, मैं आप सबके सामने दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म होता हुआ हमें दिखा, नहीं दिखा कि नहीं दिखा बताओ। यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, फिर वापस आया, ऊपर नहीं जा पाया, वापस आया, ऊपर नहीं जा पाया, एंड नीचे भी नहीं जा पा रहा है प्राइस। तो यहाँ पे भी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म होता हुआ दिखा अपनी आंखों के सामने। फिर हमने इसको प्ले कर दिया, ठीक है। फिर अभी आगे बढ़ेगा, यहाँ से फॉर्म में ब्रेक डाउन आया, देखो स्टॉक कैसे नीचे चला गया। अभी वापस ऊपर गया हमारे जोन के पास, देखो ये देखो रीटेस्ट मैंने समझाया था आपको कि नहीं समझाया था, चलो अभी नहीं समझाया होगा, बट ठीक है। इसी जोन के पास वापस गया, ये जो सपोर्ट था वो टूट के क्या बना, रेजिस्टेंस। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखा है चार्ट पे, देखो आपके सामने। सपोर्ट टूटा, नीचे गया, ऊपर गया, ये सपोर्ट बना रेजिस्टेंस, एंड प्राइस वापस नीचे आ गया। ये हमारा लाइव चार्ट में हमने देखा कि कैसे सपोर्ट बना एंड वो टूट के रेजिस्टेंस बना। एंड ये चार्ट मैंने रैंडमली खोला आपके सामने, आप सबने देखा है, रैंडमली खोला हुआ चार्ट है। फिर हम इसके आगे चल रहे हैं, वापस हम देखेंगे कि कहाँ पे हम अब एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरी बार सेम ये रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, जहाँ पे पहले अटका था, दूसरी बार वहीं से लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम छोटा सा सपोर्ट लेवल अगर मार्क कर सके तो कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार प्राइस आया, दो बार प्राइस आया, तो ये हमारे वापस से जोन बन गए, ठीक है। अब हम और आगे चल के देखते हैं कैसे चल रहा है यहाँ पे। ये देखो तीसरी बार सेम जोन से रिजेक्शन ली, क्या आप देख सकते हो चार्ट पे क्लियरली। पहली बार यहाँ से नीचे आया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सेम लेवल से रिजेक्शन ली है प्राइस ने। क्या यहाँ पे प्राइस आया, थोड़ी देर होल्ड करा, फिर यहाँ से रिजेक्शन ली थोड़ी सी, फिर होल्ड करा। ये देखो, फिर ये देखो कितना क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बार बार प्राइस इस लेवल से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, ये यहाँ से अटक रहा है, बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे, मेरे को बताओ यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे क्या हुआ मुझे बताओ। यहाँ पे जब प्राइस आया, तो यहाँ क्या हुआ हमारा, इस लेवल पे मुझे सब बताएंगे क्या हुआ यहाँ पे। सपोर्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट डाटा पॉइंट था, ये हमारा सेकंड डाटा पॉइंट था, इनसे हमें कंफर्मेशन मिली सपोर्ट की। एंड प्राइस ने सपोर्ट टच करा, जैसे ही प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। प्राइस ऊपर चला गया, ये तो हम एग्जांपल भी नहीं देख रहे थे, बट ये वाला एग्जांपल इतना बढ़िया बन गया कि आप सबको सारी चीजें समझ आ गई। ठीक है, हम आगे चलते हैं। और फिर देखो प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, इतनी बड़ी विक बनाई, फिर नीचे आया हमारे रेजिस्टेंस से, फिर साइड में घूमने लग गया। अब फिर आगे चल के देखते हैं कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें मिलेगा। फिर यहाँ पे फाइनली प्राइस ने ब्रेकडाउन देखी, अब यहाँ पे ये इसने तोड़ दिया नीचे आके, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं कैसा हमें मिलता है परफॉर्मेंस। इसको तोड़ने का प्राइस अच्छा खासा नीचे आ गया। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट टूटा, स्टॉक बहुत अच्छा एक फॉल दिखाया हमने, हमें स्टॉक में, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा फास्ट कर सकते तो थोड़ा अच्छा रहता, 1x पे है। मैं इसको 3x पे कर देता हूँ, अगर हाँ पॉसिबल होगा तो। हाँ ये अच्छा बन रहा है। ये देखो जहां से ये सपोर्ट टूटा था, वहीं पर ही आगे प्राइस फिर रिजेक्शन लेने लगा, ऊपर गया लाल कैंडल बनी, ऊपर गया लाल कैंडल बनी, ऊपर गया लाल कैंडल बनी, ये फिर हमारा रिजेक्शन लेने लगा प्राइस सेम जगह से। हाँ देखो सेम वर्क करा। देखो साहिल वर्मा जी, हमेशा ये नहीं होता कि 100% वर्क करे, जैसे एक बार टूट गया तो वापस ऐसे करके वर्क करे। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी कि ये चीज वर्क करेगी। ये हमारे सामने की देखो, यहाँ पे हमें वर्क करती हुई दिखी ये चीज। अब सिमिलरली यहाँ पे एक अच्छी तरह से वर्क करती हुई दिखी, एंड वापस यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया एक, यहाँ पे वापस ही हमारा प्राइस लो बनाना शुरू करा हमारे प्राइस ने। ये देखो अब यहाँ पे हमारा एक और सपोर्ट कंफर्मेशन हुआ यहाँ पर, यहाँ पे, क्योंकि हमें एक डाटा पॉइंट मिला, फिर दूसरा डाटा पॉइंट मिला। अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट मार्क करना है तो आप इसकी रेड कैंडल की बॉडी भी मार्क कर सकते हो, ये वाली रेड कैंडल की मैंने बॉडी मार्क करी है। तो ये हमारा अब वापस सपोर्ट जोन बन गया, क्या बन गया, सपोर्ट जोन। एंड ये वाला रेजिस्टेंस जोन तो हमारे सामने ही था। अब इसको तोड़ के प्राइस समवॉट ऊपर जाने लगा है। अब देखते हैं वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा।
यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर घूमा, फिर नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आया, हमारे सपोर्ट जोन के यहाँ से प्राइस चल रहा है, यहाँ से देखते हैं ऊपर जाने की कोशिश करी, ये प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट जोन से ऊपर जाने की फिर से कोशिश करी, फिर से यहाँ पे एक अच्छी खासी ऊपर जाने की कोशिश हमें देखने को मिली। देखो यहाँ पे हमारा जोन कहाँ पे वैलिडेट हुआ, यहाँ पे पहला, ये दूसरा पॉइंट वैलिडेट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ यस या नो। यहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, पहला कंफर्मेशन है, दूसरा कंफर्मेशन, हाँ या ना। यहाँ यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे वैलिडेट हुआ, आगे जाके हमने देखा सेम जोन से प्राइस ने फिर एक अप मूवमेंट हमें दिखाई, सेम चार्ट पे एक उसी सपोर्ट जोन से हमें अप मूवमेंट देखने को मिली। ये प्राइस फिर कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, यहाँ से एक बड़ा फॉल हमें प्राइस के अंदर आते हुए दिखा। अब यहाँ हमारे जोन इनवैलिडेट हो गए, देखो अब आगे चल के क्या हुआ, हमारे जोन इनवैलिडेट हो गए, क्योंकि ऊपर जो हमारा जोन बन रहा था उससे ऊपर प्राइस निकल चुका है, नीचे जो जोन बन रहा था उसके नीचे ही प्राइस जाके फिर ऊपर चला गया, हमारे जोन इनवैलिडेट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा फिर मूवमेंट ऐसा हमें होता हुआ दिखा प्राइस के अंदर। एक चीज हमने जो मिस कर दी, जो हम ड्रॉ करने वाले थे इस चीज के अंदर, मैं भूल गया, वो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन था। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। यहाँ पे हमने देखा था ये वाली चीज जो हमें यहाँ पे मार्क करनी थी, ये हाई हमने देखा था, क्या क्या बात कर रहे थे हम कि ये वाला लेवल और ये वाले लेवल पे हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा वाइड नहीं है, मैं सबको चढ़ा देता हूँ ड्रॉइंग्स। तो ये देखो ये वाला जोन और ये वाला जोन ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर मेरे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दीज टू कैंडल्स, तो मैं वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे करके मैंने लेट्स से एक जोन बना दिया पूरा, इसको ऊपर से थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे करके, तो इसमें ये वाली कैंडल भी इंक्लूड हो गई, ये वाली कैंडल भी इंक्लूड हो गई, दोनों कैंडल इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे एक बना दिया जोन। ठीक है, एक जोन बन गया। अब मैंने क्या बताया, स्टॉक मार्केट में कुछ भी एकदम सेम नहीं रहता, तो थोड़ा आपको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें जो बड़ी वाली कैंडल है ना, मैंने इसकी पूरी बॉडी ली है ना, मैंने इसकी पूरी विक ली है, मैंने छोटा सा जोन बनाया है, एंड साथ में ये वाला जोन भी इंक्लूड करा। यहाँ पे मैंने एक ये जोन का बनाया एक अच्छे से। विनीत जी, ये बाय कंफर्मेशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा हमारे ट्रेड सेटअप्स के अंदर, जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग है जब, वो रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में आपको समझाऊंगा, बट वो हमारे सेटअप में होगा जब हम सेटअप सीखेंगे सारे स्टॉक्स के। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पता है मैं क्या करूंगा। जैसे जोन क्या है सर जी, देखो राहुल जी, मैंने बताया था ना कि आपको जब भी रेजिस्टेंस मार्क करना होगा तो आप कैसे करोगे। अभी हमने बात करी थी बिल्कुल अभी फ्रेश फ्रेश, कि जो ऊपर वाली रेड कैंडल है उसका मार्क करना है, या तो बॉडी है पूरा वो विक, या नीचे वाली जो सपोर्ट कैंडल है वहां पे ग्रीन कैंडल देख के उसका पूरा हमें मार्क करना है बॉडी या कंप्लीट कैंडल। अभी मैंने बताया था 5 मिनट पहले, सबको याद है कि नहीं है मुझे बताओ। इन्फोसिस के चार्ट पे मैंने लिख के भी बताया था, देखो आपके सामने, कि आप प्रिसाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कैसे कर सकते हो। वही वाला सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला था उसके साथ, कि कोई भी चीज जो हमारी बनती है चार्ट पे वो एक्जैक्टली और प्रिसाइज नहीं होती है। मतलब जैसे कोई भी स्टॉक मार्केट मैंने बोला पूरी बॉडी मार्क करो या विक मार्क करो, प्रिसाइज नहीं होगी। आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से भी करनी पड़ेंगी, जो मॉडिफिकेशन मैंने इस चार्ट पे करी थी वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे करी थी ये, और ये कैंडल का इंक्लूड करा मैंने दोनों का। बट किसी की भी मैंने विक या बॉडी नहीं ली, मैंने ये जोन छोटा रखा, क्योंकि अगर मैं इसकी पूरी बॉडी लेता इस कैंडल की तो मुझे यहाँ तक लेनी पड़ती, फिर ये बहुत बड़ा जोन बन जाता। तो मैंने इसको छोटा करा कहाँ तक, इस कैंडल के हाई तक, तो हमारा जोन बन गया। ये जोन कंफर्मेशन हमें कब मिली, जोन कंफर्मेशन हमें मिली एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो चीजें मिली, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हुई। थर्ड टाइम प्राइस जब इस रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल प्राइस में बनता हुआ दिखा एट द सेम लेवल्स। उसके बाद प्राइस इसके पास आया, एग्जैक्ट जोन पे नहीं पहुंचा, फिर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, जोन देखो आपके सिंपली ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, देखो देखने से पता चल जाता है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को ये जोन इतना बड़ा नहीं लग रहा, अगर आप नंबर्स में भी जाओगे ना, तो 526 से लेके 520 तक है, 6 रुपए का जोन है, एंड अगर आप देखोगे तो भी आपको जोन छोटा दिखेगा, इतना बड़ा नहीं दिखेगा। बट अगर आप इसको मार्क करोगे ना, आप मेरे को खुद बताओ रुचिर जी, आप इसको मार्क करोगे तो आपको कितना बड़ा जोन दिख रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट उसका डबल दिख रहा है, उससे भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। एंड इसके अंदर पॉइंट्स कितने इंक्लूड है, 526 से सीधा 513, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट्स इंक्लूड है इसके अंदर। तो ये आपको अपने अंदाजे से रखना है कि कितना जोन कितना बड़ा हमें देख रहे हैं, कितना जोन कितना छोटा हमें देख रहा है। ऐसे प्रॉपर इसका कोई वो नहीं है कि 10 रुपए का जोन, 5 रुपए का जोन, ऐसे करके नहीं। ठीक है, ये वही मैं कह रहा था, ये ऐसी चीज है जो आपको विद प्रैक्टिस आ जाएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ये चीजें थोड़ी और बेहतर समझ आने लगेंगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो अगर मैंने आप लोगों को बोला कि यार आप ऐसे कर लो, ये जोन बना लो, और ये मान लो सच हो गया 100% कि सबने एक बारी में सीखा कि 5 रुपए का जोन बनाना है, सर ने बोल दिया,
₹5 का जोन बनाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो मुझे बताओ, क्या हर एक बंदा इस दुनिया में पैसे नहीं कमा लेता स्टॉक मार्केट से? अगर इतना सिंपल होता, अब मुझे खुद बताओ कि अगर ऐसे बिल्कुल सब चीज लिखी होती कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो स्टॉक मार्केट से सब कोई पैसा कमा लेते। स्टॉक मार्केट टफ क्यों है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये जोन मेरे को मेरे स्किल से देखना आया है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है कि ये जोन मैं इतना भी बना सकता हूँ या इससे छोटा बना सकता हूँ, ज्यादा प्रिसाइज कौन सा रहेगा, ये सारी चीजें। तो ये रुचि जी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना चार्ट पे, उतना आपका और बेटर होता जाएगा और उतना प्रिसाइज होता जाएगा आपका जोन क्रिएशन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ पे एक पूरा जोन बनता हुआ देखा, और आगे चल के देखते हैं अगर हमें यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन या कुछ बनता हुआ दिखता है तो। ये थोड़ा सा हमारा जो जोन चल रहा था उसका प्राइस फिर आया है वापस से। जोन एग्जैक्ट में मार्क कर लेता हूँ, हाँ यही जोन है हमारा। देखते हैं यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस लेता है, इसको तोड़ देता है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको तोड़ दिया, फिर देखो तोड़ने के बाद कहाँ गया सीधा। देख रहे हो आप सब? क्या आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है तोड़ने के बाद प्राइस ने कितना बढ़िया आपको मूव दिखाया है हमें? अब हम वोडाफोन के स्टॉक में ₹5 का छोटा जोन थोड़ी होगा सर, पर टाटा मोटर्स। हाँ जी, ये सेम बात दिवांशु जी, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही कितना बढ़िया मूव आया हमारे सामने, लाइव हमने देखा कैसे इतना बढ़िया मूव आया हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही। अब एक और चीज चेक करते हैं कि क्या इस जोन के पास आके प्राइस सपोर्ट लेगा वापस, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है ना। क्या हमारे लेवल वैलिड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी हम चेक कर लेते हैं साथ के साथ। अगर प्राइस यहाँ तक आता है वापस लौट के तो भैया, नहीं तो फिर वो तो ऊपर चला जाएगा तो चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर लाइव आपको दिखा रहा हूँ, देखो आपके सामने सारी चीजें मार्क कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया तो आज के सेशन में आपके डाउट बहुत सारे क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ पे भी एक जोन बना। अब देखो, एक और जो मैंने आपको चीज अभी समझाई वो यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई वही मैं बताऊंगा। अब मैंने क्या बात करा था, रेजिस्टेंस पे हमें क्या देखनी है, रेड कैंडल। मैंने बोला था कि नहीं बोलता कि जब रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमें रेड कैंडल देखनी है, बोला था। देखो बट यहाँ पे मेरे को रेड कैंडल दिखी नहीं रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा, बट सारी हरी कैंडल बड़ी बड़ी दिख रही है। यहाँ पे प्रॉपर मुझे रेड कैंडल नहीं दिख रही। ठीक है, लिख के बोला था हाँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है अपने हिसाब से। या तो आप एक काम करो, ये जो ये वाली रेड कैंडल मिल रही है इसको पूरा मार्क कर लो, इसके आसपास का पूरा मार्क कर लो ऐसे करके, थोड़ा सा ऊपर से मार्क करना। या तो आप एक ऐसे जोन बना लो प्रॉपर। ठीक है, या तो ये जो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ऐसे एक जोन बना लिया। या तो ग्रीन कैंडल्स के हिसाब से भी आप जोन बना सकते हो ड्यू टू द मॉडिफिकेशन। तो हमने एक जोन बना लिया। कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिली? देखो कंफर्मेशन हमें कहाँ पे मिली, पहली कंफर्मेशन यहाँ पे, सेम कंफर्मेशन यहाँ पे, दो कंफर्मेशन हुई। रेजिस्टेंस जोन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे चल के देखते हैं हमारा रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करता है प्राइस की नहीं करता है। ये करा यहाँ पे रिस्पेक्ट, आपके सामने एक रेड कैंडल बनी, फिर एक बड़ा फॉल आया, प्राइस इतना नीचे आया, तो हमारा रेजिस्टेंस जोन क्या हुआ, रिस्पेक्ट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वापस प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर एक लाल कैंडल बनाई, वापस से हमारा रेजिस्टेंस जोन रिस्पेक्ट हुआ। उसको प्राइस तोड़ नहीं पा रहा है, ये देखो आपके आंखों के सामने है। आप देख रहे हो आपके आंखों के सामने ये जोन है जो नहीं तोड़ पा रहा है हमारा प्राइस। ये जो लाइन है ये हमारा प्राइस नहीं तोड़ पा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब देखो अगर आप ये रेड कैंडल के अकॉर्डिंग बनाते हैं ना जोन, ये वाला रेड कैंडल के अकॉर्डिंग, तो आपको ये यहाँ पे लगता है ब्रेकआउट आ गया है, ये यहाँ लगता है ब्रेकआउट आ गया है। बट मैंने क्या करा, मैंने अगर यहाँ पे थोड़ा सा बनाया जोन, इसके कैंडल का टॉप इस कैंडल का टॉप लेके, तो अब ये प्रिसाइज जोन बना। यहाँ पे प्राइस एक टॉप नहीं बना पा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया वापस से प्राइस के अंदर, एक ब्रेकआउट हमें देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, मैंने वापस यहाँ पे प्ले कर दिया है। अब ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ने फिर एक अच्छी खासी अप मूव हमें दिखाई है, एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ, ये देखो ब्रेकआउट आने के बाद मिली है। जोन में आपको बता रहा हूँ, देखो दो तरीके से ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, दो तरीके होते हैं। ये बार बार ये क्या आ जाता है, दो तरीके होते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के। ठीक है, दो तरीके होते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के। पहला तरीका होता है या तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, या तो आपको अगर बहुत और एक्यूरेट बनाना है ना उसको, तो आप ये स्ट्रेट लाइन की जगह क्या कर सकते हो, आप एक पूरा बक्सा बना सकते हो रेजिस्टेंस का। अब ये बक्सा कैसे बनता है, जो हमारी टॉप मोस्ट कैंडल होती है ना उनके अकॉर्डिंग बक्सा बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ बना रखा है टॉप मोस्ट कैंडल के अकॉर्डिंग, सिमिलर मैंने जैसे यहाँ पे बना रखा है टॉप मोस्ट कैंडल के अकॉर्डिंग। ऐसे करके जो हमारी टॉप मोस्ट कैंडल होती है ना, जैसे ये वाली थी, या तो आप इसकी पूरी बॉडी मार्क कर लो ऐसे करके, ये इसकी जो बॉडी हुई हाई कर लो, या आप इसकी पूरी पूरी की पूरी कैंडल मार्क कर लो, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, ये दो तरीके से आप मार्क कर सकते हो जोन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन हर चार्ट के आप ऐसे करके एक जोन प्रॉपर मार्क कर सकते हो जाके। बट कुछ कुछ केसेस में हम ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं, तो उन केसेस में आप थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें करी। क्या मॉडिफिकेशन करी
कि ये जो जोन मैंने बनाया कैसे बनाया, फर्स्ट मैंने जो चीज ली वो इसकी यहाँ पे एक हाई लिया, ये वाला हाई लिया, एंड इस वाली चीज का हाई लेके मैंने ये जोन अपने आप से प्रिपेयर करा, एक अच्छा जोन क्रिएट करा। ऐसे करके आपको हर चार्ट के अकॉर्डिंग एक जोन क्रिएट करना होगा। बट एक जोन क्रिएट करने का सबसे बेसिक एंड सिंपल फंडा मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, मैंने लिख के बताया था, अगर किसी को भी याद होगा लेट्स से आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे कहीं पे लिखा था मैंने, इस चार्ट पे नहीं लिखा था, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख के मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एट रेसिस्टेंस सी द रेड कैंडल एंड मार्क द बॉडी ऑफ द टॉप मोस्ट कैंडल, ठीक है। मार्क द बॉडी स्लैश करके यहाँ पे लिखता हूँ, विक्स भी लिख देता हूँ साथ में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। कंप्लीट कैंडल, ठीक है, इतना सिंपल है ये समझना। अब मैं इसको तोड़ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा से यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। At resistance, see the red candle and mark the body slash complete candle of the topmost candle। ये सबसे आसान तरीका है एक ऊपर की तरफ बनाने का, एंड नीचे की तरफ बनाने का सिमिलर है। एट सपोर्ट बस ग्रीन लिख देना एंड वो सेम चीज हमारी बन जाएगी। एट सपोर्ट द ग्रीन कैंडल, ठीक है, इतना सिंपल ही हमारी चीज होने वाली है। एंड ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के समझा दी। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है हमारा जोन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने का। इसके बाद का जो तरीका है वो आपको समझ आएगा विद प्रैक्टिस।